हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज की सीरीज में देख अगला चैप्टर। ठीक है, तो और भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके देख सकता है। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को। ठीक दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है आर के राजपूत। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी आते हैं एग्जामों में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, जो टेस्ला होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो ये होती है दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी क्या वी बराबर होता है दोस्तों 5/A। ठीक है, इसका एक मात्रक और होता है, क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए परमिएबल सब्सटेंस इज वन। एक पारगम में जो पदार्थ है इनमें से क्या कर सकता है? तो जो पारगम पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि थ्रो विच द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास वेरी इजीली। उससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो काफ़ी आसानी से पास हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग। तो ऐसा मटेरियल जिसमें लो रिटेंटिविटी हो वो किसके लिए सुटेबल होगा, क्या बनाने के लिए? तो ये होता है दोस्तों टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए सुटेबल होता है, जिसमें लो रिटेंटिविटी हो, मतलब लो धारण क्षमता हो। तो ऐसे मटेरियल टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड जिनमें हाई रिटेंटिविटी होती है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट अराउंड। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसके अराउंड, मतलब जनरेट होती है, एक्सिस्ट होती है? तो एक अगर मूविंग चार्ज होता है, ठीक है, मूविंग चार्ज होगा उसके अराउंड पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट। इनमें से मैग्नेट किसको अट्रैक्ट नहीं करेगी? तो जो मैग्नेट होती है वो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जिसको बोलते हैं एलनिको। ठीक है, ये मटेरियल जो होते हैं ये होते हैं दोस्तों ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनको आसानी से मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन जो कॉपर होता है उसको मैग्नेट अपने मतलब अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। ठीक है, ये जो कॉपर होता है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम आर। जो एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम है वो कैसे मटेरियल हैं? तो एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कैसे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो मटेरियल होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो ना तो तेजी से और ना ही अ, बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये काफ़ी स्लोली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की ओर। अगला क्वेश्चन कि फेराइट्स आर मटेरियल्स। जो फेराइट्स होते हैं वो कैसे मटेरियल्स होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं फेराइट्स। अगला क्वेश्चन। एयर गैप हैज रिलक्टेंस एज कंपेयर टू आयरन और स्टील पाथ। तो जो एयर गैप है रिलक्टेंस एंड कंपेयर टू आयरन और स्टील पाथ्स में, तो वो क्या होता है आयरन एंड स्टील पाथ में? तो ये होता है दोस्तों लोअर। एयर गैप हैज लोअर रिलक्टेंस एज कंपेयर टू आयरन और स्टील पाथ। ठीक है, स्टील और आयरन के कंपैरिजन में जो रिलक्टेंस होगा वो लोअर होगा एयर गैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं फोर्स की वो किस से किसकी ओर होती हैं? तो वो होती हैं दोस्तों, कोई भी अगर एक मैग्नेट होती है तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक ऑफ फोर्स होती हैं तो वो एन से एस की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं एन से एस की ओर बाहर। ठीक है, एंड मैग्नेट के अंदर क्या होता है? एस से एन की ओर होती है डायरेक्शन। तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी कह सकते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एच बराबर क्या होता है? एच बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई म्यू एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर वेबर। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन।
द टू कंडक्टर्स ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कैरी इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर इज। तो जब दो पैरेलल कंडक्टर में अगर करंट सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसके बीच जो बल होता है कंडक्टर के मतलब द फोर्स एन ईच कंडक्टर, बल लगता है तो वो एफ बराबर होता है क्या, एफ बराबर होता है दोस्तों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 I2 इंटू एल न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे करंट सेम है I1 I2, तो जब I1 I2 बराबर आई रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग यहाँ पे अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट मान लेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। ठीक है, तो जो बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आई स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन, ए मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपल बाई ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज। एक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्लाइटली रिपल कर दिया जाता है, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन पीस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक आयरन पीस को अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दें तो क्या होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पीस। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके बीच में अगर हम लोग एक आयरन पीस रख देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन है वो इस तरह से थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं। ठीक है, उसी की से होके गुजरने लगती हैं, तो क्या होता है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी बेंड अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पीस। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो क्या फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, क्या ज्ञात करने के लिए। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोटर में जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कि मोटर की दिशा मतलब मोटर की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। तो वो डायरेक्शन कैसे, कि उसमें किस दिशा में बल लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है उस पर किस दिशा में फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके लिए। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स इन नोन एज। ठीक है, तो किसके किसके बीच रेशियो पूछ रहा है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसको हम लोग दोस्तों आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है, एच। ठीक है, तो आई अपॉन एच इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, ससेप्टबिलिटी। ठीक है, के बराबर होता है आई अपॉन एच हेनरी पर मीटर, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटाइजिंग स्टील इज नॉर्मल डिफिकल्ट बिकॉज। जो मैग्नेटाइजिंग स्टील होता है वो नॉर्मल डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि इट हैज़ लो परमिलिटी। ठीक है, इसमें जो परमिलिटी होती है इसकी वो लो होती है। अगला क्वेश्चन, द लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट्स टू। लेफ्ट हैंड रूल होता है वो किससे किससे रिलेट होता है, तो लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, मोटर की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए, मोटर में जो बल लगता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। तो क्या क्या होता है उसमें, उसमें होता है दोस्तों करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इज। तो जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है म्यू आर। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो उसमें यूनिट नहीं होती है, इट इज डायमेंशन लेस। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैज करंट आई पासिंग थ्रू इट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो एक कंडक्टर है, एक एल लेंथ का कंडक्टर आई करंट पास हो रही है उसमें, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अगर हम लोग उसको रख दें तो उसके कंडक्टर में क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो जो उसके अक्रॉस फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक क्या होता है, जो फोर्स होगा एफ बराबर वी आई एल, अगर हम लोग लगाएंगे वी आई एल साइन थीटा। ठीक है, तो जो एंगल है थीटा इक्वल टू वो है जीरो, क्योंकि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो थीटा बराबर जीरो है, तो जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो हो जाता है जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर हैं, उनमें अगर आई करंट फ्लो हो रही है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो होता है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने, किसके किसके डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ बराबर होता है
एफ बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2πD I1I2L। ठीक है, ये होता है न्यूटन। ये फॉर्मूला होता है दो कंडक्टर जो पैरेलल कंडक्टर हैं, अगर वो करंट ले जा रहे हैं एक साथ। अगला क्वेश्चन, मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सिबल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव। जो मटेरियल होते हैं रैपिड रिवर्सिबल मैग्नेटिज्म के लिए, उनमें क्या होना चाहिए? तो उनमें होना चाहिए दोस्तों हाई परमिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस। अगला क्वेश्चन, इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जो परमानेंटली मैग्नेटिज्म नहीं रख सकता? तो वो होता है दोस्तों सॉफ्ट आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ परमालॉय इज। तो जो परमालॉय का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है दोस्तों क्या? वो होता है दोस्तों क्या? निकेल। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट मेड इन। तो जो किसके, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है किसके यूज के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जो उसके मतलब जो कोर होती है, कोर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं, तो उससे जो वो मैग्नेट बनता है वो टेम्प्रोरी मैग्नेट बन जाता है। ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव रिलेटिव परमिबिलिटी। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है? तो जो उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है दोस्तों वो होती है स्लाइटली मोर देन यूनिटी, मतलब एक से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है। जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है उनकी वो एक से थोड़ा ज़्यादा होती है। और वहीं पर जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं तो उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो एक से कम होती है। ठीक है। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी एक से कम होती है। एंड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो एक से मोर देन, मतलब हाइयर देन वन, मतलब एक से कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा 1000 के आसपास होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीगैसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। जो डीगैसिंग इज़ द प्रोसेस है तो वो किसकी प्रोसेस होती है? तो ये होती है दोस्तों जो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं उनको डीमैग्नेटाइजिंग करने की। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग मेटेलिक पार्ट्स। अगला क्वेश्चन, सब्सटेंस विच है परमिबिलिटी लेस देन द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर नोन एज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी कितनी होती है दोस्तों? 1। तो 1 से जिसकी कम होती परमिबिलिटी वो कौन सा मटेरियल होता है? सब्सटेंस या कौन सा पदार्थ मटेरियल होता है? वो होता है दोस्तों डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू infinitely long parallel conductors in vacuum and separated 1 meter between centers when a current of 1 ampere flow through each conductors produce on each other a force of। मतलब जो दो कंडक्टर हैं वो पैरेलल में और मतलब 1 मीटर के सेपरेट में है एंड उनके बीच की जो करंट है उनमें 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो उसके लिए जो फोर्स होगा उन दोनों के बीच में कितना होगा? तो ये होता है दोस्तों जब दोनों 1 मीटर की दूरी पर हो और दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो। ठीक है। तो इसमें जो जो एम्पियर्स ला लग जाता है उसके हिसाब से जब हम लोग इसमें बल निकालते हैं तो वो एफ बराबर क्या आता है? एफ बराबर आता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है। कितना आता है? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन, इन द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स। तो जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें जो 4 फिंगर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है ऑलवेज? तो लेफ्ट हैंड रूल हम जानते हैं दोस्तों मोटर के लिए लगाया जाता है, मोटर के डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए, मोटर में जो मतलब बल किस दिशा में लग रहा है उसको ज्ञात करने के लिए। तो क्या होता है जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, इस तरह से मान लिया ये हम लोगों का जो अंगूठा होता है और ये 4 फिंगर होती है एंड ये हम लोगों की मिडिल फिंगर होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। तो जो ये होता है दोस्तों अ, लगने वाले बल की दिशा। ठीक है। एफ ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एंड ये जो मिडिल फिंगर होती है ये हमारी करंट की दिशा को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो 4 फिंगर होती है वो दर्शाती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? तो दोस्तों आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो एल्निको के मटेरियल होते हैं तो यहाँ पे निकल है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेराइट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ। तो जो फेराइट्स होते हैं वो किसके सब ग्रुप होते हैं? तो वो होता है दोस्तों
फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ परमिबिलिटीज, तो परमिबिलिटी का उल्टा क्या होता है? ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी का उल्टा होता है दोस्तों क्या? रिलेक्टिविटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो एक से कम किसकी होती है? तो ये होती है दोस्तों डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यूनिटी यूनिट क्या होती है? वो होती है दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज नोन एज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी आयरन पीस में जब हम लोग एक्साइटिंग अगर फील्ड हटा लें तो उसमें जो मैग्नेटिज्म बचा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है। जो थोड़ा सा उसमें मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है उसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो इनमें से फ्लक्स का मात्रक क्या नहीं है? तो फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? फाई। ठीक है। फाई का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों वेबर एंड मैक्सवेल, एंड जो टेस्ला है ये दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है। ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है टेस्ला, तो यहाँ पे जो फ्लक्स का यूनिट टेस्ला नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम परमिबिलिटी, तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी परमिबिलिटी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ये है दोस्तों मटेरियल जो है वो है एबोनाइट। ठीक है, जिसकी परमिबिलिटी मैक्सिमम होगी। सॉरी, क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है कि जिसकी परमिबिलिटी मैक्सिमम होगी सिवाय एक को छोड़ के। ठीक है। एक्सपेक्टेड टू हैव द मिनिमम परमिबिलिटी, ठीक, इनमें से किसमें से जो एक को छोड़ के इसकी जो परमिबिलिटी है सबसे हाई होगी? तो ब्रास, जिंक एंड कॉपर इनकी परमिबिलिटी हाई होगी, लेकिन एबोनाइट्स होंगे उनकी परमिबिलिटी हाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है, तो इस ये किसके इक्वल होता है? तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच विल बी फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला यूनिट्स फॉर फ्लक्स ऑफ 45 माइक्रो वेबर थ्रो इतने 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो वो क्या कह रहा है कि कितने टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी होगी अगर फ्लक्स इतना है एंड इतने मीटर से गुजर रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि टेस्ला बराबर क्या होता है? टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो वेबर कितना है? 45, और माइक्रो वेबर है तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, एंड मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर कितना दिया है? 6 × 10⁻⁴ तो 10⁻⁴ से 10⁻⁶ जब काटेंगे तो ये बचेगा 10⁻⁻²। ठीक है। एंड ये 6 है एंड ये 45 है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको हम 2 से एक बार और डिवाइड कर लें तो 2 से 6 काटेंगे 3 बार, सॉरी 3 से काट लेंगे, 3 से 2 का 3 से 6 काटेंगे 2 बार, एंड 3 से कट जाएगा 15 बार। ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 का अगर हम भाग देंगे 15 में तो आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। 7.5 इंटू 10⁻⁻² आया, तो जो -2 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक जीरो और एक जीरो, तो 2 अंक बाद जीरो और आगे बढ़ा देंगे तो जो 10⁻² है वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? जो टेस्ला में यूनिट आ जाएगी आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो आएगी 0.075 टेस्ला। ठीक है। 41 का ए। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू ए कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, एक मैग्नेट अगर रिलेटिव मोशन कर रही है, कॉइल जो मैग्नेट कॉइल है रिलेटिव मोशन कर रही है, तो कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है तो वो मोशन ऑफ द मैग्नेट इस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इस पे भी डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इस पे भी डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल होती है तो इससे इसका इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू, तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 10⁻⁸ वेबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुपर मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो सुपर मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन ए नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स से। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
क्या कह रहा है, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो किसके लिए पॉजिटिव होती है, तो वो होती है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्यूब्स ऑफ फोर्स विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल आर नोन एज, तो इस जो ट्यूब के फोर्स के साथ, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ जो ट्यूब ऑफ फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या नाम से जानते हैं, तो वो होता है दोस्तों लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज द सेम एज दैट ऑफ, जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो किसके समान होती है, तो जो यूनिट ऑफ फ्लक्स होती है वही दोस्तों पोल स्ट्रेंथ की भी यूनिट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों, वो होता है क्यू चार्ज, ठीक है। तो उसकी जो यूनिटी होती है वो क्या होती है, कूलाम। अगला क्वेश्चन, द बायो सावर्ट्स लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, जो बायो सावर्ट्स लॉ होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है जनरल, तो ये होता है दोस्तों एम्पियर्स लॉ का, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। तो जिसे भी हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक दोस्तों।